चलो आज बात करते हैं रियलिटी पे। मैं भी एक स्मॉल क्रिएटर थी और मेरे भी व्यूज़ 100-200 आते थे और आपके भी इस टाइम पे आ रहे होंगे क्योंकि आप अभी एक बिगिनर हो, स्मॉल क्रिएटर हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यार मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बनी यूट्यूब पर। और मुझे हमेशा लगता था जब मेरी वीडियोज़ नहीं चलती थी ना कि यूट्यूब शायद मेरे लिए नहीं है और यूट्यूब पे शायद मैं कुछ बेटर परफ़ॉर्म नहीं कर पाती। और मुझे ऐसा लगता था कि यार मोनेटाइज़ेशन तो सिर्फ़ मतलब कुछ लोगों के लिए है जो डिफरेंट कर पाते हैं। मैं शायद इतना डिफरेंट नहीं कर पा रही। तो जानते हैं मेरी स्टोरी, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा और आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैं एक स्मॉल क्रिएटर से कैसे एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटर बनी और कैसे मैं आज यूट्यूब पे 6000 प्लस की 6000 प्लस सब्सक्राइबर की फैमिली बना चुकी हूँ। तो आज बात करते हैं इसके बारे में और आज मैं आपको वो रियलिटी बताने वाली हूँ ना कि यार जब स्मॉल क्रिएटर थी तो बिल्कुल भी कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी, क्योंकि जिस टाइम मेरा चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, 100-200 सब्सक्राइबर थे और बल्कि उससे भी कम थे, तब मुझे ऐसा लगता था कि शायद यूट्यूब पे मेरी जर्नी यहीं तक थी और मैं कुछ बेटर परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे पास कुछ डिफरेंट दिखाने को नहीं था। मैं भी एक स्मॉल घर से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं भी ज़्यादा बेटर नहीं कर पा रही थी। बट मैंने सोचा कि यार ट्राई करते हैं और मेरा चैनल कैसा चला आपको मैं अगर बताने लगूँ ना, तो मैं बस यही कहूँगी कि आगे का कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि मैं कुछ कर भी पाऊँगी, क्योंकि सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया था, कुछ भी परफ़ॉर्म नहीं कर रहा था। बट धीरे-धीरे जब मैंने ट्राई करा और सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे चैनल चलने की एक ही वजह थी, क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी और मैं एंड तक लगी रही। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेहनत तो करते हैं, फुल टाइम तो देते हैं, लेकिन वो जब उनको सक्सेस मिलने वाली होती है ना, उस टाइम पे हार मान जाते हैं। बट मेरे साथ कुछ डिफरेंट हुआ और मैंने उस टाइम पे हार नहीं मानी और मेरा तो वैसे पहले से ही क्लियर था कि मैं कभी यूट्यूब छोड़ूँगी नहीं। जब मैंने डे 1 से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, मुझे ऐसा लगा था कि शायद मतलब अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं छोड़ूँगी नहीं। चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, पर मैं छोड़ूँगी नहीं। मेरे दिमाग में इतना क्लियर था। बट यार ऐसा बोलने वाली बात होती है, पर मैंने भी एक टाइम पे हार मान ली थी कि अब नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने सब चीज़ ट्राई कर लिया था। मैंने डेली व्लॉग डाला था, मैंने बिज़नेस केस स्टडी से स्टार्ट किया था, उसकी वीडियो ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्म नहीं करी। फिर मुझे लगा कि यार और उस वीडियोज़ को बनाना ना बहुत टफ़ होता था। तो उसके बाद फिर मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करी, फिर डेली व्लॉगिंग चला, फिर शॉपिंग वीडियोज़ डालना शुरू करा। शॉपिंग वीडियोज़ बनाना इतना टफ़ है ना, समहाउ मार्केट जाना डेली और डेली पोस्ट करना। आई नो अब तो लर्निंग से बहुत कुछ समझ आया कि डेली अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी अगर 3-3 वीडियो भी रखते हो ना, तो वो भी आपकी कंसिस्टेंसी में आता है। पर पहले ऐसा लगता था कि नहीं यार डेली वीडियो डालना है। अभी भी मैं डेली अपलोड करती हूँ, बट अभी जो वीडियो अपलोड करती हूँ मैं, उसमें मैं थोड़ा-सा काम हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि काम कैसे करना है। मैं एक स्मॉल क्रिएटर थी, उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे शूट करना नहीं आता था, मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता था, मुझे एडिटिंग करना नहीं आता था और बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं था कि कैसे शुरू करें, क्या करें? जो मेरे जैसे लोग अभी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो बिगिनर हैं और उनको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आप मुझसे रिलेट कर सकते हो, धीरे-धीरे करने से ही आता है। मुझे भी स्टार्टिंग में ना शूट करना तो बिल्कुल भी नहीं आता था कि कैसे शूट करना है और कुछ समझ ही नहीं आता था। सबसे बड़ा जो मुझे अभी समझ में आया ना, सबसे बड़ा जो गेम है वो शूटिंग का है। आपको शूटिंग करना आना चाहिए। मैं अभी एक रूम में बैठी हूँ, बट इस रूम में मैंने इतने सारे ट्रायल मारे हैं, पर कहीं पे लाइट कम आती है, कहीं पे ज़्यादा आती है। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कौन से कैमरे से शूट करते हो? आपकी वीडियो इतनी क्लियर कैसे है? भले ही वो इतना क्लियर नहीं है, बट जितनी भी क्लियर है लोगों को पसंद आ रही है और लोग पूछते हैं मुझसे कि यार इतनी वीडियो क्लियर कैसी है? बट अगर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, मेरा फ़ोन नॉर्मल 15 से 20,000 का ही है, ज़्यादा बेटर फ़ोन नहीं है, ज़्यादा अच्छा कैमरा नहीं है और सैमसंग का ही है। बट मेरी वीडियो थोड़ी-सी क्लियर इसलिए आती है क्योंकि मैंने बहुत मतलब एक रूम में अगर मैं बैठी हूँ तो मैंने लाइटनिंग ज़्यादा बढ़ा रखी है। दूसरी चीज़, जब भी आप कैमरे को रखो ना, तो ये देखो कि डायरेक्ट सामने से आपके कैमरे पे लाइट आनी चाहिए, तब जाकर वीडियो क्लियर आती है। अगर आपको समझ ना आए तो आप अपने मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसा होता है ना, तो आप सारे एंगल पे रखो अपना फ़ोन और देखो कि कौन-सी जगह पे आपकी वीडियो पे लाइट ज़्यादा आ रही है, आप उसमें बेटर और क्लियर नज़र आ रहे हो। और सेकंड चीज़ अपने फ़ोन को हमेशा साफ रखा करो। जब भी वीडियो बनाने बैठो तो आगे का कैमरा, पीछे का कैमरा अच्छे से साफ करो।
वन ऑफ द मेन रीज़न यही होता है वीडियो साफ़ ना आने का, कि आपके जो कैमरे होते हैं वो साफ़ ही नहीं होते हैं। और मैं भी इसको मतलब कभी-कभी साफ़ नहीं करती हूँ, तो आप देखो, कभी-कभी मैं भी कभी-कभी इसे साफ़ करना भूल जाती हूँ ना, तो आप देखते होंगे कि मेरी भी वीडियो उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो प्रॉब्लम हमारे फ़ोन में नहीं होता, प्रॉब्लम हमारे कैमरे में नहीं होता, प्रॉब्लम होता है लाइटनिंग का। जब लाइटनिंग अच्छी होगी तो देखोगे आपके कैमरे पे आपकी फ़ोटो अलग आएगी। अगर मैं एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊँ, जब भी हम किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट जाते हैं या 5 स्टार होटल में जाते हैं, तो आप वहाँ की लाइटनिंग देखो कितनी अच्छी होती है। या किसी भी या किसी भी शॉप पे हम जाते हैं, तो वहाँ पर लाइटनिंग इतनी ज़्यादा होती है कि सारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। बल्कि जब हम उसे घर लेके आते हैं वो उतने ब्यूटीफुल नहीं लगते, लेकिन अगर कोई ज्वेलरी की शॉप है तो वहाँ पे लाइटनिंग इतनी ज़्यादा होती है ना, कि वो जो चीज़ें होती है वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो प्रॉब्लम और कैमरे पे वो तो सॉल्यूशन सिंपल है, लाइटनिंग अच्छी रखो, तो आपका जो वीडियो है वो अच्छा बनेगा। अगर आपको लगता है कि आपके रूम में लाइट का ऑप्शन नहीं है, तो आप आजकल स्मॉल छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी लाइट आ रही है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। मैं इस वीडियो पे टैग भी कर दूँगी बहुत सारी लाइट का ऑप्शन। मेरे पास डिजिटेक की लाइट है, मैं उसको भी टैग कर दूँगी। मेरी थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है, 2500 की शायद मैंने ली थी, बट अभी मैंने वो नहीं लगा रखी है। जब लगाऊँगी तो आपको बता दूँगी कि आज मैंने लाइट यूज़ करी है, बट वो बहुत अच्छी है। बहुत क्वालिटी वाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और क्योंकि वो महँगी है तो अच्छी है। मुझे तो बहुत पसंद आई। उसमें मोड्स भी हैं 3-4, कि आपको व्हाइट लाइट चाहिए, येलो लाइट चाहिए, या दोनों का मिक्स चाहिए, तो कुछ ऐसा भी है। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा-सा यार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अगर आपको बेटर करनी है। अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो या अभी नहीं लेना चाहते हो, तो आप छोटी-सी लाइट भी परचेज़ कर सकते हो, जो आपके डायरेक्टली फ़ोन के ऊपर लग जाती है, स्टैंड के ऊपर। बस लगा के एकदम से आप लाइट देख सकते हो। एकदम से आपकी एकदम से आपकी वीडियो पे ना लाइट आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो तभी आपकी वीडियो क्लियर होगी, और जब आपकी वीडियो क्लियर होगी ना, तभी आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा आएँगे, तभी आपके जो वीडियोज़ पे व्यूज़ ज़्यादा आएँगे। ये मैंने करके देखा है। आप अगर मेरे चैनल पे जाके देखो, तो जो पहले वीडियो आती थी, वो डल लाइट की आती थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पे लाइट लगाने का, तो वो डल आती थी। पर मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती थी। मुझे डेली आइडियाज़ लाने थे कि क्या करूँ, कैसे करूँ? तो मैंने जो मन पड़ा मैंने करा, और मैंने बेसिकली शूट करा और डाला। आपको भी डालना है, अगर आपके पास कुछ नहीं है, लाइटिंग बेकार है, फिर भी डालो, क्योंकि जब आप 3-4 महीने डालोगे तो आपकी लर्निंग होगी, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। कभी-कभी आप जुगाड़ से भी अपना काम बना लोगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ट्राई करो, ट्राई के बिना कुछ नहीं पॉसिबल है। 3-4 महीने मेहनत करो, उसके बाद ठीक हो जाएगा। और जब आपको समझ आने लगेगी चीज़ें कि कैसे काम करना है, क्या करना है, तब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक माइक ले सकते हो, जैसे मेरे पास है, एक ट्राइपॉड ले सकते हो जिसपे आपको फ़ोन रखना है, एक लाइट ले सकते हो। दीज़ आर द थिंग्स जो आप परचेज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेरे पास तो यही सब चीज़ है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी किसी भी मतलब वीडियो को शूट करने के लिए। तब मेरे बहुत कम व्यूज़ आते थे, जब मैं एक बिगिनर थी, तो कभी 0 भी आते थे, कभी 50 भी आते थे, कभी 100 भी आते थे। बट मेरा कॉन्फिडेंस डे बाय डे मेरे को था कि कुछ डिफरेंट करना है। चलो आज इतने व्यूज़ आए। जब ज़्यादा मेहनत कर लेती थी तो गुस्सा भी आता था कि मैं क्या कर रही हूँ। पर मैंने सोचा कि यार नहीं, लगे रहेंगे। अगर आज डिमोटिवेट हो रही हूँ मैं, अगर आज सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे मेरे, तो मैं बहुत गुस्सा होती थी, बहुत डिप्रेस्ड होती थी। स्ट्रॉन्ग क्रिएटर का क्या मतलब है? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्रिएटर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके 1 मिलियन जो सब्सक्राइबर होंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटर हो गए। यहाँ पर ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके जब 1 लाख होंगे तभी है, या आपके बहुत सारे व्यूज़ आते हैं आपके वीडियोज़ पे, आप स्ट्रॉन्ग क्रिएटर तभी हो। नहीं, मेरा मतलब सिर्फ़ इतना है कि आप स्ट्रॉन्ग क्रिएटर तब बनते हो, जब आप बिगिनिंग से इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आते हो कि जब आपके व्यूज़ कम भी आते हैं ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी आप अपलोड करते हो। अगर आपके सब्सक्राइबर ना भी बढ़े तब भी आप अपलोड करते हो, वो एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटर होता है। मैं उस स्ट्रॉन्ग क्रिएटर की बात कर रही हूँ। तो ये सारी जब आप एक स्मॉल क्रिएटर होते हो ना, तब आप बहुत सेंसिटिव होते हो, इम्पेशेंस होते हो, इम्पल्सिव होते हो, और अच्छे से काम नहीं कर पाते हो। तो जब आप लर्निंग से सीखते हो कि आपको यूट्यूब पे कैसे काम करना है, वीडियो कैसे परफ़ॉर्म करती है, कभी कम भी आते हैं, कभी ज़्यादा भी आते हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ भई ये चीज़ें होती हैं, तब जाकर आप काम कर पाते हो। तो धीरे-धीरे जब आप 3-4 महीने आप लग के काम करते हो, उसके बाद आपका धीरे-धीरे चैनल मोनेटाइज़ होता है, तो आप एक बार देखोगे कि तो उसके बाद आप देखोगे कि आप एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटर बन गए हो। तो मैं उस क्रिएटर की बात कर रही हूँ। तो मेरे व्यूज़ कम आते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, और अभी भी ना बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मुझे कि हमारे व्यूज़ कम आ रहे हैं,
हमें 4 महीने हो गए वीडियो डालते-डालते, अभी तक हमारे सिर्फ़ 100 ही सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, क्या करें, कैसे करें? और वो बहुत डिमोटिवेट होते हैं। तो यार उनको बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही काम करना पड़ता है, बट अगर आप यहीं पे छोड़ दोगे तो आप एक स्मॉल क्रिएटर ही रह जाओगे, स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे। आपको धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग क्रिएटर बनना है, ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी है कि यार वीडियोज़ में ऐसा होता रहता है, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, वॉच टाइम नहीं बढ़ता है, ये सब कुछ एक्सेप्ट करना है। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखोगे कि आप धीरे-धीरे एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटर बनने लगोगे क्योंकि ऐसे-ऐसे आपकी जर्नी मोनेटाइज़ेशन से आगे पहुँचेगी 1 लाख तक और उसके बाद 1 मिलियन तक, उसके बाद 10 मिलियन एंड उसके बाद फार मतलब उसके बाद आपकी जर्नी एकदम स्टार्ट हो जाएगी। तो आप स्ट्रॉन्ग क्रिएटर बनो यूट्यूब पे, कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट इतनी जल्दी मत करो कि यार व्यूज़ नहीं आ रहा और आपको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। चलो बताती हूँ आपको कि किस चीज़ ने मुझे एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटर बनाया। व्यूज़ ने नहीं बनाया। आप अगर बोल रहे हो कि इसके व्यूज़ आने लग गए तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बन रही है, ज़्यादा बोल रही है यूट्यूब पर ऐसा नहीं है। व्यूज़ ने मुझे बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। सब्सक्राइबर जब बढ़ते रहते हैं तो उनसे भी मैं स्ट्रॉन्ग क्रिएटर नहीं बनी हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटर बनी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसिस्टेंसी से। क्योंकि जब आप लगातार पोस्ट करते हो ना, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, आप 1 साल वीडियो बनाकर देखो यूट्यूब पर, उसके बाद आपको लगेगा कि सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ होना मतलब सब कुछ आप कर सकते हो। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूट्यूब पे आपकी वीडियोज़ के लिए भी, आपके चैनल के लिए भी और ऑल्सो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भी। तो इसीलिए हमेशा वीडियो अपलोड करते रहो, कभी भी छोड़ो मत और कोशिश करा करो कि रेगुलर वीडियो अपलोड करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल किसी और नई वीडियो के साथ। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।